कथ कथा बहुकाई करी जे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारणे कहे रविदास चमार। का भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। तुझे चरण अरविंद भवन मन, पान करत पायो पायो रमैया धन। संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, तामे मगन होत ना तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन, कहे रविदास छुटी बो कवन गुण। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूँ। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ। आज का ये सुंदर कार्यक्रम सजाया गया। कार्यक्रम में मौजूद आज के उपाध्यक्ष महोदय माननीय महात्मा श्री जगरामदास जी, आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे महात्मा श्री जितेंद्र दास जी, जिनको आज देख करके मेरी 24 वर्ष पुरानी जो स्मृति है वो ताज़ा हो गई। जब 24 साल पहले महात्मा श्री महेंद्र दास जी से भेंट वार्ता हुई थी, तो मुझे लगा जैसे युवावस्था में महाराज मौजूद हो मेरे सामने महेंद्र दास जी, तो वही कदकाठी वही मुस्कान कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे। महात्मा श्री हमारे जो अभी ध्यान अवस्था में हैं सुखबीर दास जी, और महात्मा श्री धर्मदास जी जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, भूपकेड़ी आश्रम से पधारे हैं। महात्मा श्री बबलू दास जी अपनी पूरी टीम को लेकर के मौजूद है, कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे। और अन्य महात्मा जी भी देखो आए हैं, कई कार्यक्रम में मिलते रहते हैं। घनश्याम दास जी मौजूद हैं कार्यक्रम में, और कंवरपाल जी जिनकी कृपा से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमान प्रहलाद दास जी जो गुरु घर के सेवादार हैं, जिनके प्रेम की वजह से आज आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और नंदू दास जी भी आए हैं, कई कार्यक्रम में भेंट वार्ता होती रहती हैं। बहुत दिखे कितनी दूर से पधारे हैं लोग। कार्यक्रम का जो दूर दराज तक प्रसारण करने के लिए मित्र सैन जी आज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कार्यक्रम को अपने हुनर से सजा रहे साजिंदे महोदय, और प्रत्येक वक्ता की आवाज को आप तक पहुंचा रहे साउंड ऑपरेटर महोदय। कार्यक्रम में मौजूद बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति बहनें माताएं, युवा साथी, बच्चों, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी, सतनाम जी। अच्छा, तो जयकारा बुलंद करेंगे। एक थोड़ा सा लगे कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, पता चल जाए। बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। एक कहानी मुझे याद आ गई छोटी सी, कुछ कहने से पहले। आप जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे, जाग रहे हैं? हाँ, बहुत हाथ उठाए कई बंधुओं ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक राजा के यहाँ पर एक ही कन्या थी, इकलौती बेटी। बेटी क्या, बस इकलौती संतान, एक कन्या। और
ऐसे समय में कन्या से जो विवाह करेगा सारी संपत्ति उसी की हो जाएगी, राजपाट धन दौलत सब उसी का हो जाएगा। पुराने समय की बात है, स्वयंवर की रचना हुई और नाम तो स्वयंवर का है पर शर्त भी रखी जाती है। एक शर्त रखी गई, जो भी दूर दराज से राजकुमार आए हैं, गुणवान बलवान रूपवान, वो सभी ऐसे बैठे हैं जैसे भाई ये लाइनों में बैठे ना, लाइन में पंक्ति बनाकर, ऐसे उनके लिए आसन लगाया गया था दरबार में। इनके लिए पहले से ही निश्चित किया हुआ स्थान है एक, ऐसे बैठे हो राजकुमार। और एक शर्त है कि सामने का जो तालाब है, सबसे पहले जो उस तालाब को पार करेगा उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा। जैसे ही घोषणा हुई, वो राजकुमार उठे वहां से, अपने आसन को छोड़कर दौड़ पड़े तालाब की ओर, और तालाब के पास जाकर सब रुक गए, ठहर गए वहीं। किसी की हिम्मत न हुई तालाब में कूदने की। क्यों? क्योंकि तालाब में तो बड़े बड़े मगरमच्छ थे और मुंह खोल रखा था उन्होंने अपना, कोई कूदेगा यहां? पानी तो नजर आ ही नहीं रहा था बंधुओं, मगरमच्छ ही थे उसमें, पानी के ऊपर तैर रहे थे। प्रतीक्षा में थे कि कोई कूदेगा यहां। जान है तो जहान है। सभी राजकुमार ठहर गए, भाई ऐसा है कहीं और हो जाएगा विवाह, तो पहले तो जीवन बचाओ। ये बड़ी अजीब शर्त रखी महाराज ने। सभी हृदय थाम कर बैठे हुए हैं और सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर चल रहा है। राजा की धड़कनें तेज हो रही है। यदि सूर्यास्त तक किसी ने शर्त पूरी ना की तो फिर कन्या का विवाह नहीं होगा। दोबारा तो स्वयंवर नहीं रखा जाएगा। अचानक से किसी के कूदने की आवाज आई तालाब में, थपाक, और एक नौजवान दौड़ता चला गया, मगरमच्छ के ऊपर से पैर रखते हुए पार हो गया। शोर मच गया भाई चारों ओर। राजा भी सिंहासन से खड़े हुआ, जैसे हमारे उपाध्यक्ष महोदय बैठे विराजमान है, और उसने पीठ थपथपाई नौजवान की। शाबाश बेटा, आपने तो हमारी लाज रख ली आज। उस नौजवान ने कहा, महाराज माफी चाहूंगा, पहले मुझे इस भीड़ से पूछना, धक्का किसने दिया था मुझे? आप सुन रहे हैं जी? समझ भी रहे हैं? थोड़ा बहुत कुछ समझ में भी आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्संग में हम किसी प्रेशर की वजह से बैठे हो कि हमारे रिश्तेदार के यहां पर कार्यक्रम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्संग में हम किसी दबाव में बैठे हो कि हमारे गांव में सत्संग का कार्यक्रम सजाया गया है, ये दरबार सजा है और थोड़ी देर तो बैठ जाओ, नहीं तो बाहर से आने वाले ये सोचेंगे भाई गांव वाले तो बैठे ही ना है। कुछ तो अगर ऐसा प्रेशर है तो फिर गड़बड़ है, जागना होगा। हम दबाव में आकर के जब कोई काम करते हैं उसका परिणाम कुछ और होता है, और जब हम अंदर से हमारे कोई आवाज आती है, उस अंदर की आवाज को सुन करके कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम कुछ और होता है। बंधुओं, एक बात और है, चाहे जैसे मर्जी आए हैं आप सत्संग में, इसका लाभ अवश्य मिलता है, संगत का लाभ मिलता है। कैसे मिलता है? अमृत देखा है आपने? चखा है? अच्छा, जहर की शीशी तो देखी होगी, कोई खेत में छिड़कते हैं, उस पे लिखा होता है जहर, देखा होगा, वैसे भी दूर से शीशी देखी होगी। ये दो चीजें ऐसी हैं, चाहे जान पूछ करके इसको पियो और चाहे अनजाने में इसको आप स्पर्श कर लें, इसका परिणाम मिलता है जरूर। ऐसे ही आप अमृत कुंड में स्नान कर रहे हैं, ये जो सत्संग है ये अमृत कुंड है।
अगर कोई जानबूझ करके यहाँ आया है कि मुझे खुशी है, मैं सत्संग में अपनी मर्जी से आया हूँ, उसको भी लाभ मिलेगा। और कोई अनजाने में भी आकर के बैठ गया ना, चाहे सबसे पीछे बैठा हो, उसको भी सत्संग का लाभ अवश्य ही मिलेगा। मंद हो बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। अभी सलेख दास जी एक वाणी से हाजिरी लगा रहे थे गुरु दरबार में। तुम ही करोगे निस्तारा गुरु जी मेरा, तुम ही करोगे निस्तारा। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज निस्तारे के लिए कह रहे हैं कि भाई निस्तारा किस चीज से होगा, कैसे होगा। एक वस्तु ऐसी है जिससे निस्तारा होगा, और वो क्या है? वह है शिक्षा। गुरुजी कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, कामयाब बनाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। मुक्ति इसी से होगी। हेलो, दो चीजें है जी, एक तो अंदर वाला है और एक बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है। अंदर वाले को चाहिए होता है कल्याण, और बाहर वाले को चाहिए होती है उन्नति और विकास। कल्याण होता है सत्संग से, संतों महापुरुषों के दरबार में जाने से, सत्संग को सुनने से, और विकास होता है शिक्षा से। इसलिए दोनों चीजें आवश्यक है, ये दोनों और ध्यान देना होगा। अब शिक्षा भी कैसी? चहुमुखी शिक्षा। वो चहुमुखी शिक्षा जो होगी उससे ही विकास होगा, उसी से कल्याण होगा। संक्षेप में अपनी बात को मैं पूरी करूंगा। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने मुझे आदेश किया कि बेटा पढ़ तू। जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो तो चली रही थी बराबर, पर पढ़, ये पढ़ाई भी जरूरी है। कल कोई ये ना कहे कि समनदास के चेले अनपढ़ रह गए। कोई तो होना चाहिए जिसके पास डिग्रियों का ढेर हो। उनके आदेश से मैंने प्रयास किया, गुरुजी ने सारा व्यवस्था की। आज मैं वैसे तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, पर जो भी कुछ हूँ उनकी कृपा से हूँ। प्रत्येक श्वास उनका ऋणी है, उनका कर्जदार है। 4 बार MA, BEd, नेट, PhD, UPSC की तैयारी के लिए गुरुजी ने मुझे कहा कि दिल्ली जा, पढ़ाई कर। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। मैंने UPSC की तैयारी की। IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, 4 होते हैं UPSC के, IAS, IFS, IPS, IRS, पेपर एक ही होता है। तैयारी की बढ़िया। अगले वर्ष परीक्षा थी, तैयारी बहुत अच्छी थी, माइंड बहुत शार्प, गुरुजी की कृपा से बड़ी कृपा रही। UPPCS का प्री क्वालिफाई हो गया था। कहने लगे नहीं IAS वाले में बैठिए, दूसरे वाले में, बड़े वाले पेपर में बैठिए। मैंने कहा ठीक है जी, वो भी छोड़ दिया जो मेन था PCS का। फिर वापस बुला लिया मुझे, वापस आ। ठीक है जी, गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य है। वापस अब क्या करना है? गुरुजी बता रहे कि तुझे अफसर नहीं बनाना है, समाज की सेवा कर। जो ज्ञान तूने अर्जित किया है उसके माध्यम से समाज की सेवा कर। एक स्कूल बनाना, गुरु रविदास के नाम से, रविदास के नाम से एक स्कूल बनाने आदेश दिया मुझे गुरुजी ने। बोलो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के। आज 21 बीघा जमीन यमुनानगर हरियाणा में गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल के लिए है। 2 साल में स्कूल बनकर के तैयार हो जाएगा। कुछ भाई कहते थे कि भाई ब्रह्मचारी चाहे जितनी मर्जी कोशिश करे कर, पर स्कूल नहीं बना सकता। भाई 3रे साल अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आ जाना वहां। बोलो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के। क्योंकि जो ये व्यवस्था है, मैंने जो घोषणा की थी आज से 3 साल पहले कि यूरोप और अमेरिका जैसा स्कूल बनाना है, उसी तर्ज पे काम चल रहा है। उसी तर्ज पे ऐसी ही व्यवस्था, बच्चों के टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को खोज करके हमने योग्य बनाना होगा। मैंने जब 2008 में देखा हरियाणा में गुरुजी ने मुझे नियुक्त किया,
भाई आश्रम पे सत्संग तो एक दिन लग रहा है और बाकी 29 दिन हम क्या करेंगे, उस जगह का कैसे उपयोग करें। तब एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर हमने वहां पर शुरू किया और उसकी यह हुआ कि हमारे पास बच्चे आने लगे। आज मुझे आपके सामने ये बात बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, सैकड़ों बच्चे वहां से निःशुल्क पढ़ाई करके सरकारी नौकरियों पर पहुंच गए। सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं। संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज के। एक वर्ष से मेरे गुरु भाइयों ने, गुरु जी का आदेश था, सभी ने मुझे एक सेवा सौंपी। गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन में, क्योंकि वर्ष 1959 में सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने सतगुरु समनदास जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए आदेश दिया कि बेटा पूरे भारत में कहीं भी रविदास गद्दी नहीं है। जैसे मुस्लिमों का कानून एक जगह से चलता है उनके धर्म को लेकर के, सिखों की व्यवस्था स्वर्ण मंदिर अमृतसर से लागू होती है, ऐसे हमारी जो व्यवस्था है समाज की व्यवस्था वो एक जगह से लागू होनी चाहिए। इसके लिए गुरु रविदास गद्दी की स्थापना करो। तब सतगुरु समनदास जी महाराज ने वर्ष 1959 में गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन की स्थापना कस्बा ऊन में की, ताकि समाज में जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है वो वहाँ से जारी होने लगे, वहाँ से सारा कुछ सिस्टम चलने लगे और वहाँ से अब तक चलता भी रहा। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने 5 विद्यालय की स्थापना की थी, जिनमें से एक ऊन में ही था जिसको पहले से ही सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज चला रहे थे, एक नया गांव मंधेड़ा में, एक कपूरगढ़ में, एक सांजक में और एक बरवाला गांव में। वो 5 विद्यालय उस समय सतगुरु समनदास जी महाराज ने शुरू किए थे, जिनमें से एक विद्यालय आज भी गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला गांव बरवाला में चल रही है, जिसमें हमारे मित्र सहन जी जो मीडिया प्रभारी हैं उनका बहुत बहुत सहयोग रहा है। वहां पर बच्चों के लिए बेंच आदि की व्यवस्था भी सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के। जैसे ही ये व्यवस्था रही अब एक वर्ष से, तो हमने सारा कार्य जो हरियाणा में हम कर रहे थे अब तक वहाँ बराबर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। सोचा कि ये तो हमारी गुरुगद्दी है, एक पवित्र सिद्ध स्थान है और जमीन की भी कमी नहीं है। जमीन भी 17-18 बीघे है आश्रम के पास, तो उसमें सारी व्यवस्था अब लागू होने जा रही है 27 अक्टूबर के बाद। और आज मैं आपको इनवाइट करने भी आया हूँ, मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। 27 अक्टूबर की रात्रि में सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 172वीं जयंती पर्व के अवसर पर एक भव्य सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित है, इस निमंत्रण को स्वीकार कर लीजिए। पहुंचना है भाई, हाथ उठा करके बताओ पहुंचोगे। 27 अक्टूबर की रात्रि में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी ने 27 अक्टूबर की रात्रि में गुरुगद्दी ऊन पहुंचना है, जहां सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की 172वीं जयंती के उपलक्ष्य में सत्संग कार्यक्रम फरमाया जाएगा। यह निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए आप। और इस कार्यक्रम के बाद वहाँ पर जो मैंने अभी आपको कुछ कार्य गिनवाए हैं वो सभी कार्य लागू होने जा रहे हैं। तो आप सबको बार बार धन्यवाद करते हुए और कार्यक्रम के आयोजक गुरु घर के सेवादार श्रीमान प्रहलाद जी और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हुए, सभी संतों को बार बार नमन बंदगी करते हुए मैं यहीं पर रजा चाहता हूं, क्योंकि एक और कार्यक्रम में श्रद्धालु प्रतीक्षा कर रहे हैं। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। अब आ रही हमारी एक बिटिया शीतल और उसके बाद